ऑलरेडी आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में कार्यरत था। प्रारंभिक शिक्षा हजारीबाग से ही हुई। 10वीं का एग्जाम मैंने सेंट जेवियर स्कूल से पास किया। आगे मैंने डीपीएस आर के पुरम से अपना 11th और 12th कंप्लीट किया। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसे डीसी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी बोलते थे, वहाँ से मैंने अपनी बीटेक की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। 2016 के बाद से मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी स्टार्ट की। कई बार लोग पूछते हैं कि ये एग्ज़ाम आपने क्यों दिया। जैसे वो समाज में मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, समाज में कई सारे बदलाव लाना चाहता हूँ। वो एक अच्छी हॉबी हो सकती है आपकी, वो हॉबी पे आप ध्यान दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते करते प्रिपेयर करना इंटरव्यू के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है कि आप हर आदमी की सक्सेस स्टोरी अल्टीमेटली यूनिक होती है। आप किसी को देखकर उसको एग्जैक्टली नमस्कार, मेरा नाम दीपांकर चौधरी है। मुझे 2019 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में 42वां स्थान मिला है, 42nd रैंक मिला है। इस बार मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS मिलेगा। इसके पहले मैं ऑलरेडी आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में कार्यरत था। अभी मैं ट्रेनिंग कर रहा था केरल काडा में। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरी प्रारंभिक शिक्षा हजारीबाग से ही हुई। 10वीं का एग्ज़ाम मैंने सेंट जेवियर स्कूल से पास किया। 10th के बाद आगे का 11th एंड 12th के लिए मैं बाहर चला गया। मैंने डीपीएस आर के पुरम से अपना 11th और 12th कंप्लीट किया और उसके बाद दिल्ली में ही दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसे डीसी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी बोलते थे, वहाँ से मैंने अपनी बीटेक की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। 2015 में मैं ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएशन के बाद कुछ वक्त तक मैंने एक प्राइवेट सेक्टर में काम किया और 2016 के बाद से मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी स्टार्ट की। 16 में मुझे कोई रैंक नहीं मिला, 2017 में भी कोई रैंक नहीं मिला मुझे। 18 में मेरा चयन आईपीएस के लिए हुआ, 166वां रैंक मिला था मुझे। और 2019 में मेरा चयन फिर 42वें रैंक के साथ IAS के लिए हुआ। कई सारे लोग मुझसे ये एक सवाल पूछते हैं कि आपने सिविल सर्विसेज क्यों चुना, आप IAS अफसर या IPS अफसर क्यों बनना चाहते थे। तो मैंने ये डिसीजन कॉलेज के अंतिम दिनों में या फिर जॉब शुरू करने के बाद लिया था। ये मेरा कोई पहले से बनाया हुआ डिसीजन नहीं था। मेरे पिताजी एक सिविल सर्वेंट थे। वो झारखंड में जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की पोजीशन से रिटायर हुए थे। तो शुरू से एक रुझान तो था मेरा सिविल सर्विसेज के लिए, बट मैंने कॉलेज के टाइम पे फ्रैंकली आई हैड नेवर मेड अप माई माइंड वेरी स्ट्रांगली इफ़ आई वांटेड टू गो फॉर सिविल सर्विसेज। जॉब करते करते मुझे ऐसा लगा किन्हीं वजहों से कि सिविल सर्विसेज एक अच्छा, मुझे ये एग्ज़ाम देना चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं कि ये एग्ज़ाम आपने क्यों दिया। जैसा मैं अभी बता रहा था, एक वजह ये थी कि वैसे हर जॉब में आप कोई भी जॉब करें, किसी भी फील्ड में करें, जर्नलिज्म हो, लॉ हो, आर्ट हो, म्यूज़िक हो, बॉलीवुड हो, आप देश की सेवा कर सकते हैं। बट इसको लोग जॉब की तरह नहीं देखते हैं। ये एक सर्विस है। इट्स एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इस फील्ड में एक सर्विस ओरिएंटेशन ज़्यादा है। आपको थोड़े ज़्यादा मौका मिलेंगे लोगों का, समाज का, देश की सेवा करने का, और आप एक इस पोजीशन पे रहेंगे कि आप बदलाव ला सकें। बदलाव आप कहीं से भी ला सकते हैं, बट यहाँ पे आपको एक बना बनाया रास्ता मिल जाता है जिसके ऊपर बदलाव लाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो वो एक रीज़न था। मैं चाहता हूँ और मेरे मन में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो समाज में मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, समाज में कई सारे बदलाव लाना चाहता हूँ। और एक दूसरा रीज़न ये था कि समहाउ मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया के बेस्ट ऑफ द माइंड्स, कई सारे पढ़े लिखे लोग, अपनी अलग अलग विभिन्न फील्ड के बहुत सारे दिग्गज लोग सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देते हैं और तत्पश्चात इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद वो ये काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मैं इंडिया के सम ऑफ द बेस्ट माइंड्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, उनकी एक्सपीरियंसेस और उनके आइडियाज़ को जानने का मौका मिलेगा और उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। ये काफ़ी, इसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि मैं वन ऑफ द सिलेक्टेड फ्यू पीपल, द बेस्ट फ्यू पीपल के साथ काम करने का मौका मिलेगा।
इसके अलावा मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर, सब इंसान के अंदर कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ इनहेरेंट ट्रेट्स होते हैं जो कि इंसान को पहचानना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं, कुछ इनहेरेंट ट्रेट्स हैं जो कि जिनको मैं फुली उनका पोटेंशियल यूज़ कर पाऊँगा सिविल सर्विसेज में। अपनी खुद की 100% पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए ये एग्ज़ाम मेरे लिए देना मुझे लगता था कि बहुत अनिवार्य है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रिपेयर कैसे किया। मैंने कोई क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। मैंने टेस्ट सीरीज़ हालांकि बहुत विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कई सारे टेस्ट लिखे थे, उसका मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। मेरे बहुत सारे करीबी मित्र हैं, हज़ारीबाग से हैं, मिहिर है, मोना है, रुचिका है, मेरे दिल्ली के मित्र हैं। मेरे एक बहुत मेंटोर, मेरे गाइड, मेरे शिक्षक हैं मिस्टर स्मर रंजन, वो दिल्ली में हैं। इसके अलावा जो मेरे आईपीएस के कॉलीग्स हैं जो अभी राष्ट्र के विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं, उनका भी सपोर्ट ज़बरदस्त था। ट्रेनिंग करते करते प्रिपेयर करना इंटरव्यू के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरा परिवार का सपोर्ट तो था ही, माँ बाप का अनक्वेश्चनड अनवेवरिंग सपोर्ट रहा मेरे करियर में, हमेशा रहा। तो और मेरी बहुत ही करीबी मित्र है तन्विका, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। इसके अलावा एक चीज़ है जो कि कई बार लोगों को परेशान करती है कि ये एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी लंबी होती है, कई बार सालों लग जाते हैं। आई वुड से मैं लकी हो गया क्योंकि 3-3.5 साल में मेरा ये प्रोसेस ख़त्म हो गया। बट देयर आर पीपल जो कि 8 साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और फिर भी क्लियर नहीं हो पाता है। एक तो पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप 2-2.5 साल इस एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हैं तो एक सॉर्ट ऑफ इनर्शिया आ जाता है आपके अंदर। आप अपने तरीके में, यू आर सेट इन योर वेज, आप अपने स्टाइल में ढल जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम काफ़ी डायनेमिक है। आप हमेशा सीखें। आप कभी ये सोच के ना इस एग्ज़ाम की तैयारी करें कि मुझे सब आता है, मैं बहुत 30 मार्क खा हूँ, मैं तो ये एग्ज़ाम कर ही लूँगा, मैं फ़लानी यूनिवर्सिटी से हूँ, फ़लानी कॉलेज से हूँ, मैं यहाँ का टॉपर रह चुका हूँ, मैं वहाँ का टॉपर रह चुका हूँ, मैं विदेश से पढ़ाई करके आया हूँ। ये एग्ज़ाम ना सॉर्ट ऑफ एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर देता है जिसमें सारे लोग बराबर हैं। आप चाहे डॉक्टर हों या फिर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से अपना ग्रेजुएशन किया हो, सारे लोग इस एग्ज़ाम में बराबर हैं। तो अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी रहें। आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है, कहीं ना कुछ खामी रह गई है। उस खामी को पहचानें, कोई शर्म नहीं है उसको पहचानने में, उसको चेंज करने के लिए काफ़ी मेहनत करें। कई बार इमोशनली ड्रेनिंग हो जाता है। ये एग्ज़ाम आपको पूरी तरह से चेक करता है, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी स्टेमिना, हर चीज़ को चेक करता है। कई बार इमोशनली ड्रेनिंग हो जाता है, कुछ लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं। आई वुड से आप एक्सरसाइज करें। आपको लग रहा होगा ये काफ़ी क्लीशेड बातें हैं, बट ट्रस्ट मी, एक्सरसाइज आपकी ब्रेन को सो मेनी अननोन तरीके से बेनिफिट करता है, रीवायर करता है, आपको बहुत तरीके से हेल्प करता है। उसके अलावा आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई एक अच्छी हॉबी हो सकती है आपकी, वो हॉबी पे आप ध्यान दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। अपने मित्रों से, अपने माँ बाप से बात करते रहें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं, बहुत सारे लोग जो इसको देख रहे हैं, खास करके एस्पिरेंट्स जो हैं, इनको ये बताना चाहूँगा कि आप, हर आदमी की सक्सेस स्टोरी अल्टीमेटली यूनिक होती है। आप किसी को देखकर उसको एग्जैक्टली कॉपी कर सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आप उससे प्रोत्साहन ले सकते हैं, आप उसके जज्बा को सराह सकते हैं, आप उससे ज्ञान ले सकते हैं, यू कैन टेक नॉलेज फ्रॉम हिम, बट यू विल हैव टू चार्टर योर ओन कोर्स। आपको अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। आपको अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स, अपनी यूनिक वीकनेसेस को समझना पड़ेगा। आपको उन यूनिक स्ट्रेंथ्स और यूनिक वीकनेसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से अपना एक यूनिक कोर्स चार्टर करना पड़ेगा। इसलिए आप मेरे जैसे कई सारे टॉपर्स होंगे, सिर्फ यूपीएससी में नहीं, विभिन्न फील्ड्स में, जिनकी आप बातें सुनेंगे, बट अल्टीमेटली मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अब अपना रास्ता खुद निकालें। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम एकमात्र साधन है या एक ज़रिया है देश की सेवा करने का। आप जिस किसी भी फील्ड में हैं, आप हर जगह अपने समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी कंट्री के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। ये सिर्फ एक साधन है। इस साधन से आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ये बात सही है।
बाकी all the best to all the aspirants who are watching this video, and I hope you really do well in whatever fields you are in. धन्यवाद. जय हिंद.